गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आशा है कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और खुशहाल होंगे, और होना भी चाहिए। हर जीवन में यदि स्वास्थ्य और खुशहाली नहीं है तो जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले समझिए, आज हम बताने जा रहे हैं, जिस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं वो है पावर थिंकिंग। कैसे हम अपनी पावर थिंकिंग को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, किस तरह के विचार हमारे जीवन में डिसीजन लेने की क्षमता को और ज़्यादा इंक्रीजिंग पावर के तौर पे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने पावर ऑफ पोटेंशियल में इंक्रीजिंग ला सकते हैं, कैसे लोगों के साथ हमें रहना है, किन लोगों का चुनाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, आपके आसपास के लोग, आपके घर के, आपके मित्र वगैरह लोग हैं, जो कितने परसेंट लोग नेगेटिव नकारात्मक विचार आपको दे रहे हैं। क्या आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यदि आपने अपने जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हमेशा कई बार सारी सिचुएशंस में हमें ये भी होता है कि हाँ बोलने से ज़्यादा बेहतर ना बोलना होता है। उन केसों में हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे विचार, हमारी योजना कितनी ज़्यादा पावरफुल है। आपके लक्ष्य हैं, हर कोई जानता है कि हमें अच्छा सोचना चाहिए। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच हमें सुख समृद्धि हासिल करा सकती है। अच्छे सोच से हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। फिर भी लोग अच्छा सोचने में इतनी ज़्यादा कंजूसी क्यों करते हैं? उसका मेन रीज़न है क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं, आसपास का जो वातावरण है वो नेगेटिव है। फेलियर लोगों के बीच में वो रह रहे हैं। फेलियर लोगों के एग्जाम्पल्स उनके माइंड में कूट कूट के भरे जा चुके हैं, जिससे वो पॉजिटिव सकारात्मकता की तरफ नहीं सोच पा रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर के इंटरनल ये चीज़ें समझनी होंगी। क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है? अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उस लक्ष्य के अनुसार आप माइंड को फोकस कीजिए और उस पर अपना ध्यान दौड़ा के हर दिन उसके विषय में सोचिए। हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाइए। क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ? कैसे मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकता हूँ? क्या मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ? आज मैंने ऐसा क्या कार्य किया जिससे मुझे गर्व होना चाहिए? खुद ही अपने आप को एक सर्टिफिकेट दीजिए। आप पूरे दिन में एनालिसिस कीजिए कि मैंने आज कौन कौन से अच्छे कार्य किए। दूसरी चीज़, आप दूसरी लिस्ट से तैयार कीजिए कि आपने कौन कौन से बुरे कार्य किए। क्या मैं उन कार्यों को नहीं करता तो भी बेहतर होता? क्या कुछ चीज़ें अनकही रह जाती तो और ज़्यादा बेहतर होता? कभी कभी हमारे विचार, हमारी वार्तालाप ऐसी हो जाती है कि शायद वहाँ पे विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शायद हमारे शब्द वहाँ अनकहे रह जाते तो हमारे जीवन में और ज़्यादा बहुलता आ जाती। समझिए इन छोटी छोटी चीज़ों को। शायद ये चीज़ें एकदम आपके माइंड में नहीं पनपेंगी, लेकिन एक बार जब ये डेवलप हो गई तो ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। छोटी छोटी हैबिटें, आदतें ही हमारे भविष्य को संवारती हैं। जो हम आज करते हैं उससे हमारा भविष्य तय होता है। ये बात सदा सत्य रहने वाली है। आप सोचिए, आज के आपके कर्म आपका कल का भाग्य तय करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, व्यक्ति के कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं, क्योंकि कर्मों के द्वारा उसका भाग्य का निर्माण होता है, उसके आगे का जीवन तय होता है। आज ही ये संकल्प कीजिए कि मेरे विचार, मेरे आसपास के लोगों के विचार मुझे कितने ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अच्छे विचारों से प्रभावित होइए और नकारात्मक विचारों को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ही आपके जीवन की रूपरेखा तैयार करेंगे। कई सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 99% लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, पीछे ढकेलने का काम करेंगे। बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही सलाह देंगे, आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे। वो आपके मेंटल स्टेटस पे भी निर्भर करता है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किस तरह के लोगों की संगति में रहकर उनकी संगति को अपनाना चाहते हैं। ये आपका स्वयं का चुनाव है। ईश्वर ने कभी नहीं चाहा कि इंसान गरीबी और लाचारी का जीवन जिए, क्योंकि वो चाहते हैं हर व्यक्ति सुख समृद्धि सफलता की कहानी जिए। उन्होंने सबके अंदर एक ही मैकेनिज्म बनाया, एक ही बॉडी बनाई, एक ही ब्रेन बनाया। ज़रूरत है हमने अपने ब्रेन को कैसे डेवलप किया। बहुत सारे लोग अपने माइंड पे काम करते हैं और माइंड को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं कि वो करोड़ों में खेलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो गर्दन के नीचे के हिस्से पे काम कर रहे होते हैं। वो जीवन भर हार्ड वर्क करते रहते हैं। उनके जीवन में ना तो खुशी होती है, ना समृद्धि होती है, ना ही परिवार और पैसा होता है। इसलिए आज ही हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें गर्दन के ऊपर के हिस्से पर काम करने की आवश्यकता है और हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं वो हम पा सकते हैं। यदि सोच ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो हमें अच्छा सोचने में क्या बुराई है। हम अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, जिससे हमारा माइंड और ज़्यादा डेवलप हो। इसी अध्याय में आप समझेंगे कि किस तरह से
और ज़्यादा डीप जाने के लिए आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, अपने माइंड को कमांड देना पड़ेगा। आपका माइंड ही आपका सबसे सुपर पावरफुल कंप्यूटर है। आप उसके बेस पे चलेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे तो आपके जीवन में बेहतरी के परिणाम सदा आपको दिखने लगेंगे। मेरा आप सभी से लोगों से यही निवेदन है, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का जीवन संवरे, हर व्यक्ति सुख समृद्धि की ज़िंदगी जिए, जीवन में लक्ष्य हो। लक्ष्य तय करने के साथ हम जो जर्नी तय करते हैं उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। हर व्यक्ति के लिए अपना परिवार, अपना सामंजस्य होता है, लेकिन क्या हम नहीं चाहते कि हम सुख समृद्धि और सफलता की ज़िंदगी जिए। ईर्ष्या, द्वेष भाव, हीनता, निराशा को हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारे नकारात्मक सोचने के कारण पैदा हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम बड़ी ईजिली हटा सकते हैं। शायद थोड़ा एफर्ट लगेगा आपको मानसिक डेवलपमेंट करने में, लेकिन एक बार ये डेवलपमेंट आपने कर लिया तो आपके लिए जीवन की अनेकों राह खोल देगा। जीवन में अनेक लक्ष्य होते हैं, किसी को गाने का शौक़ होता है, किसी को पढ़ने का पढ़ाने का शौक़ होता है, तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए और बहुत सारे पोटेंशियल को पहचान कर पूरी एनर्जी और शिद्दत से उस पर काम करिए। दुनिया का कोई भी लक्ष्य मानव के दृढ़ संकल्प के आगे बड़ा नहीं है। आप जैसा सोचेंगे, आप जो संकल्प बनाएंगे, पूरी समर्पण के साथ से शिद्दत और एनर्जी से उस कार्य को करिएगा, तो दुनिया की कोई ताकत उस कार्य में आपको सफलता हासिल करने से रोक नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत। इसी वार्ता के साथ आज की व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।